तो चलिए दोस्तों एक शुरुआत करते हैं एक नया चैप्टर का राजस्थान जियोग्राफी का पशु संपदा। जो पशु के बारे में जनगणना संबंधित सारे भी टॉपिक है वो करने वाले हैं चर्चा। ठीक है, राजस्थान में पशु गणना कब की गई थी दोस्तों? अभी वर्तमान में, पिछली बार दोस्तों जल्दी से बताइए। प्रथम पशु गणना होती है 1919 से लेकर अप्रैल 1920 तक, दिसंबर 1919 से लेकर अप्रैल 1920 के अंदर दोस्तों सबसे पहली बार पशु जनगणना होती है। और पशु गणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर। और 20वीं पशु गणना है दोस्तों वो 2017 के अंदर होती है, लेकिन इसकी दोस्तों जो घोषणा है दोस्तों वो होती है 16 अक्टूबर 2019 को इसके आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। पशुपालन विभाग के अधीन राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा दोस्तों ये की जाती है पशु गणना। ग्राम स्तर पर प्रथम पशु गणना 1977 के अंदर करते हैं। यह कौन करते हैं दोस्तों? ग्राम विकास अधिकारी का यह कार्य रहता है पशुओं को गणना करना। नस्ल आधारित प्रथम जनगणना कब होती है? 18वीं पशु गणना दोस्तों 2007 के अंदर हुई थी। उसी समय दोस्तों प्रथम होती है नस्ल आधारित पे, यानी अलग नस्लों के प्रकार पर जनगणना करना। और स्वतंत्र भारत की प्रथम 1951 और राजस्थान के एकीकरण के पश्चात 1961, क्योंकि राजस्थान का एकीकरण 1956 के अंदर होता है। उसके बाद 5 साल के बाद 1961 के अंदर ही प्रथम होती है, क्योंकि नवंबर 1956 के अंदर एकीकरण हुआ, उससे पहले दोस्तों जनगणना हो चुकी थी। 20वीं पशु गणना 2017 ही हम पढ़ेंगे दोस्तों। ये कब हुई थी, क्या हुई थी, इसकी सारे आंकड़े। राजस्थान में पशु संपदा यानी कितने पशु हैं राजस्थान के अंदर? पशु संपदा के अंतर्गत 5,68,00,000 पशु राजस्थान के अंदर है। 19वीं पशु गणना की तुलना में राजस्थान में पशु गणना की तुलना में दोस्तों 19वीं पशु गणना दोस्तों कितने हैं? यानी दोस्तों 2012 के अंदर हुई थी जो अपनी 19वीं जनगणना, उसके अनुसार 577 लाख पशु थे, यानी 5,77,00,000 पशु। और अब की बार है 5,68,00,000, यानी कितने पशुओं की गिरावट हुई है? लगभग दोस्तों आपके 9 लाख पशुओं की गिरावट। 20वीं पशु गणना में पशु संपदा में 1.66% की कमी दर्ज की गई है। पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान उत्तर प्रदेश के बाद भारत में दूसरा स्थान है, यानी सबसे ज्यादा पशु है वो दोस्तों अपने उत्तर प्रदेश के अंदर है, और उसके बाद है वो है तो दोस्तों राजस्थान है 2 नंबर पर। सर कौन कौन से थे, किस प्रकार था दोस्तों? गोवंश 1,39,00,000 ही दोस्तों गाय है राजस्थान के अंदर, गोवंश, जिसके अंदर 4.41% की वृद्धि होती है। और राजस्थान है दोस्तों 6ठा स्थान है भारत के अंदर। अगर भारत के अंदर आपको गोवंश के अंदर पूछा जाता है तो 6ठा स्थान है। और 1,39,00,000 पशु अपने गोवंश के रूप में है, और 4.41% वृद्धि, ये याद रखना। भैंस है वह 1,37,00,000, यानी 5.53% की वृद्धि। दूसरा स्थान है दोस्तों अपने राजस्थान का भैंस के अंदर। भेड़ जिसके अंदर 0.79 करोड़ अपने भेड़ें हैं राजस्थान के अंदर, और 12.9% की भेड़ों के अंदर कमी आई है, और चौथा स्थान है राजस्थान का। बकरी है 2.2 करोड़ और अपनी 80,000, जिसके अंदर 3.9% की कमी हुई है। और कई बार एग्जामिनर अगर करेक्ट आंकड़ा देता है तो 3.81% की कमी। और अपने जो पहला स्थान है जो अपना राजस्थान का है इसके अंतर्गत, ठीक है। और ऊंट है दोस्तों वो 2,13,00,000, 34.69% की कमी, और पहला स्थान भी। अब एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बकरी वाला यही, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर प्रथम स्थान है, और ऊंट वाला भी ये। इसके अंदर आपको पूछा जाएगा तो 2,80,00,000 करोड़ की वृद्धि अपने है इसके अंदर, और 2,13,00,000 है अपने ऊंट। ये आंकड़े याद रखना, करेक्ट आंकड़े। ऊपर वाले आंकड़े याद रखे जा सकते हैं तो रख सकते हो, नहीं तो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद गोवंश है वो दोस्तों कौन कौन सी राजस्थान के अंदर नस्लें हैं, कौन कौन सी गाय की नस्लें दोस्तों राजस्थान के अंदर, उस पर चर्चा करेंगे। सर्वाधिक गाय है दोस्तों वो गोवंश है दोस्तों, वो कहां पर है? उदयपुर।
और न्यूनतम है वो है धौलपुर। याद रखना, सबसे ज़्यादा उदयपुर और न्यूनतम है धौलपुर। गोवंश की कौन कौन सी नस्ल है? सबसे पहली नस्ल है वह है राठी नस्ल। ये किस प्रकार की नस्ल है? एक मिश्रित नस्ल है दोस्तों, यह दिव्यशंकर नस्ल है। और राठी नस्ल के अंदर दोस्तों दो नस्लें इसके अंदर से विभाजित होती है, एक लाल सिंधी नस्ल और एक साहीवाल नस्ल। सर कौन समझ में नहीं आया दोस्तों तो एक बार फिर से, राठी नस्ल है दोस्तों, इनमें दो प्रकार की नस्लें, लाल सिंधी नस्ल और साहीवाल नस्ल। यह सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है जो राठी नस्ल है, जो और राजस्थान की कामधेनु के नाम से जानी जाने वाली है तो वह है राठी नस्ल। सर इनमें दोस्तों कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र के अंदर दोस्तों सबसे ज़्यादा राठी नस्ल गाय पाई जाती है। ठीक है, आगे चलेंगे। थार पारकर, इनमें दोस्तों अगर थार पारकर आपने दोस्तों मैंने अपने रेड क्लिप रेखा जो टॉपिक करवाया था, उस थार पारकर जिला भी है अपने पाकिस्तान का एक, जो सिंध राज्य के अंदर आता है। याद है क्या किसी को? याद नहीं है तो बताओ दोस्तों। बाड़मेर के पास जिला है पाकिस्तान का थार पारकर, वहां से दोस्तों थार पारकर ने दोस्तों तो वह अपने गाय की नस्ल के आधार पर ही अपने जिला बना लिया पाकिस्तान ने तो। लेकिन हमारे यहाँ पर कहाँ पर ज़्यादा निवास करती है, सॉरी कहाँ पर है ज़्यादा? पश्चिमी राजस्थान जो है उसके अंदर पश्चिमी मरुस्थलीय जिले कौन कौन से? जैसलमेर और बाड़मेर में सबसे ज़्यादा थार पारकर नस्ल पाई जाती है। और राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली नस्ल भी यह है। डेयरी विकास के लिए उपयुक्त नस्ल है, यह देसी नस्ल के तौर पर देखी जाती है। और तीसरी नस्ल है दोस्तों काकरेन नस्ल। इसका मूल स्थान है काठियावाड़ गुजरात से, लेकिन दोस्तों ये गुजरात की सीमा दोस्तों लगती है ना बाड़मेर, पाली से, जालौर से, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में यह पाई जाती है। जिले याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, नस्लें याद होनी जरूरी है आपको। और चौथी हो गई आपकी, तीसरी हो गई या चौथी? तीसरी, चौथी नस्ल है सांचौरी नस्ल। इसका मूल स्थान तो है दोस्तों सांचौर जालौर, और जालौर के आसपास क्षेत्र में ही सांचौरी नस्ल गाय गोवंश है वो पाया जाता है। और सांचौरी बैल है वो है भारवाहक के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, भारवाहक के लिए काम में लिए जाते हैं। नागौरी नस्ल है, इसका मूल स्थान है स्वलाख क्षेत्र नागौर, और नागौरी के आसपास, और नागौरी बैल है वो तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। और हरियाणवी नस्ल है जिसका दोस्तों आप सभी को पता है मूल स्थान रोहतक हरियाणा, और हरियाणा की सीमा दोस्तों अपने चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, हनुमानगढ़ से लगती है, यही जिले हो जाएंगे। और उसके बाद है मेवाती नस्ल जिसका मूल स्थान है मेवात हरियाणा, अलवर भरतपुर के आसपास का क्षेत्र है दोस्तों, या कोठी नस्ल भी इसे कहते हैं। और दोस्तों एक मालवी नस्ल है जिसका मूल स्थान है मालवा प्रदेश, मध्य प्रदेश से दक्षिण पूर्वी जिले हैं जिसके अंदर झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा वाले जिले। और गिर नस्ल है दोस्तों, मूल स्थान है गिर, गुजरात। और गिर अपने राष्ट्रीय अपने नेशनल पार्क भी है ना, कहां पर है जल्दी से कमेंट करके बताओ। मध्य राजस्थान के अंदर अजमेर के आसपास का क्षेत्र या अजमेर वाला क्षेत्र है, इसके अंदर गिर नस्ल पाई जाती है। एक जर्सी नस्ल है, ये दोस्तों अमेरिका से है, जिसका दोस्तों विस्तार है दोस्तों अमेरिका से हुआ है, लेकिन दोस्तों ये इसमें होलिस्टीन हॉलैंड से और डेन है ये डेनमार्क से। तीन नस्लें अलग अलग प्रकार की है दोस्तों। एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये मध्य पूर्वी राजस्थान के अंदर जर्सी नस्ल पाई जाती है। मध्य पूर्वी राजस्थान जो अपना आ गया ना अलवर वाला क्षेत्र, ये वहाँ पर ज़्यादातर है जो अमेरिका से जर्सी नस्ल लाई गई है, और अपनी होलिस्टीन है वो हॉलैंड से, और रेड डेन है वो डेनमार्क से। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको केवल इनका स्थान निर्धारित याद होना आवश्यक है। चलिए अब भैंस, सर्वाधिक भैंस है वो अलवर के अंदर पाई जाती है और न्यूनतम है जैसलमेर के अंदर, क्योंकि दोस्तों गर्मियाँ ज़्यादा जैसलमेर के अंदर ही पड़ती है। वैसे तो चूरू के अंदर गर्मी सबसे ज़्यादा चूरू के अंदर ही पड़ती है, लेकिन बंजर भूमि सबसे ज़्यादा जैसलमेर के अंदर है, ये भी याद रखना है। मुर्रा नस्ल की भैंसें दोस्तों खुंडी नस्ल या कुन्नी नस्ल की प्रकार की है, जो राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली नस्ल है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, गंगानगर और उदयपुर। और दोस्तों ये मुर्रा नस्ल की उत्पत्ति है दोस्तों वो होती है मोटे गोरी, जो पाकिस्तान के अंदर है। और सुरती नस्ल दोस्तों भैंस के अंदर है, वह मूल स्थान सूरत जो गुजरात के अंदर है, इसके दक्षिणी पश्चिमी जिले के अंदर इसका विस्तार है।
और नागपुरी नस्ल है जो मूल स्थान नागपुर महाराष्ट्र, दक्षिणी राजस्थान। और नागपुर के क्या प्रसिद्ध है, जल्दी से बताओ, नागपुर के क्या प्रसिद्ध है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए बेड पे चलते हैं आगे। नागपुर के हैं संतरे। राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? राजस्थान का नागपुर है वो है अपना झालावाड़। राजस्थान में सर्वाधिक वेट बाड़मेर में और न्यूनतम है बांसवाड़ा। इतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और एक क्वेश्चन बनता है आपका, मोटी ऊन के लिए प्रसिद्ध कौन सी है? मालपुरी नस्ल की भेड़ है जो मालपुरा टोंक के अंदर पाई जाती है, वह भेड़ें दोस्तों मोटी ऊन के लिए प्रसिद्ध है। और सर्वाधिक पाई जाने वाली जोधपुर के आसपास मारवाड़ी नस्ल की भेड़ें हैं, वो जोधपुर के अंदर पाई जाती हैं। शेखावाटी दोस्तों ये छोड़ दो दोस्तों, ठीक है, या याद करवानी। हाँ, शेखावाटी है दोस्तों, शेखावाटी प्रदेश सीकर झुंझुनू चूरू के अंदर है। सर्वश्रेष्ठ ऊन देने वाली नस्ल भी है और भारतीय मेरिनो नस्ल है जो दोस्तों अपने कहां पर पाई जाती है? चोकला जापर, सही है। और पुगल नस्ल है दोस्तों, ये बीकानेर के अंदर ही है। मगरा नस्ल बीकानेर के अंदर ही है जो बीकानेरी चोकला चक्री इन नाम से भी जानी जाती है। और सोनाड़ी चनोत्तर दक्षिण राजस्थान में, इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दो बस, ठीक है। आगे चलिए, ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन बनेंगे ना वो लास्ट में बता दूंगा कौन कौन सी क्वेश्चन बनेंगे आपसे। एक बार इसको देख लो मेरी क्लास से, उसके बाद इसको पढ़ लेना बस एक बार पीडीएफ से। बकरी सर्वाधिक बाड़मेर में और न्यूनतम धौलपुर, इसमें छोड़ दो बस, कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये दक्षिण जो अपने अलग नस्लें, अपनी 70 नस्लें हैं बकरी के अंदर, फिर भी इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने है। मारवाड़िया दोस्तों जो अपने मांस के लिए प्रसिद्ध है, लोही जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। और गरीब की गाय दोस्तों वरुण गांव नागौर में विश्व की प्रसिद्ध है दोस्तों, ये गरीब की गाय। सिरोही नस्ल है जो सिरोही के अंदर शेखावाटी क्षेत्र, झुंझुनू सीकर चूरू वाला क्षेत्र। जमुनापरी नस्ल है दोस्तों दक्षिणी पूर्वी जिले। और जखराना अलवरी ये अलवर के अंदर है। परबतसर नागौर। अब कुछ क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों ऊंट से संबंधित। 29 जून 2014 को राज्य पशु घोषित किया गया है, ये भी याद होना चाहिए कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तो ऊंट। कब घोषित किया गया? 30 जून 2014 को विधानसभा द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा अपने पारित किया गया था, पशुधन विकास द्वारा, मंडल द्वारा। सर्वाधिक ऊंट किस जिले में? जैसलमेर और न्यूनतम है प्रतापगढ़। अश्व घोड़ा बीकानेर के सर्वाधिक है, डूंगरपुर में न्यूनतम। अश्व घोड़ा जो नस्ल है दोस्तों ऊंट की, एक नहीं, एक मिनट, नस्ल नहीं है ना, एक मिनट पीछे लेना। हाँ, नस्ल नहीं दोस्तों, अश्व घोड़ा तो बीकानेर के अंदर सर्वाधिक और डूंगरपुर में न्यूनतम। और बस छोड़ दो, ठीक है। ये भी थे, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं था वैसे, आपके छोटे टॉपिक था, 10-12 मिनट का टॉपिक था। चलिए ये भी टॉपिक आपको पूरा होता है। एक बार पीछे से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एक बार आप लगा लो। इसमें आपको सबसे पहली स्लाइड ये आपको इंपॉर्टेंट याद करनी है, ठीक है। और सेकंड स्लाइड है आपकी, ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर कितनी पशु संपदा है और कितनी गिरावट हुई। यानी दोस्तों अपने 2012 की जनगणना के बाद 2017 के अंदर जनगणना हुई है, पशु जनगणना। इसके अंदर दोस्तों करीबन 9 लाख पशु की गिरावट देखी गई है, 1.66% के आसपास। और ये आपको याद है तो बस ठीक है, इनमें से 2 याद होने जरूरी है। ये बस इतना ही है पशु जनगणना वाला दोस्तों, इससे ज़्यादा टॉपिक ये याद कर लेना बस, और कुछ भी नहीं है। ये केवल दोस्तों ज्ञान बढ़ाने वाली बातें दोस्तों, अगर आप ज्ञान बढ़ाना है तो ये चीज़ें याद कर सकते हो, अन्यथा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। बुक्स के अंदर सारा मैटर मिलेगा जो एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि दोस्तों पिछले 10 साल के अंदर एग्जाम के अंदर पूछा गया, वही एग्जाम के अंदर आपको आएगा, उससे ही कंटेंट निकल के आएगा। आप 2020 का पेपर देख लीजिए, 21 का पेपर देख लीजिए, 19 का देख लीजिए, कंटेंट है वही दिया जा रहा है। लेकिन मेरी अपनी टीम की तरफ से वही कंटेंट है जो आपको दिया जा रहा है, जो बुक्स के अंदर है। फिर भी जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दिए। जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं पूरा तो पढ़ सकते हो, आपके पास पीडीएफ इसका टेलीग्राम पर थोड़ी क्लास के बाद मिल जाएगी, आपको पढ़ देना टेलीग्राम से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे हम।